दोस्तों अगर आपने भी M4 Air खरीदा है और अभी आपने सेटअप कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, तो इसके बाद कौन सी 15 चीज़ें सबसे पहले आप करेंगे तो आपको मैकबुक का एक सही एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरीके से लॉगिन कर लिया है तो यार सेटिंग्स खोल लेना और सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल पे चले जाना और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक कर लेना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आई है। और अगर आई है, देखिए बीटा अपडेट्स मैंने ऑफ कर रखी है, ऑफ ही रहने देना क्योंकि आपका कंप्यूटर नया है, लेकिन आप इसको या तो अपडेट टू नाइट या अपडेट नाउ करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका लैपटॉप एकदम फास्ट पेस पर चलेगा। जिससे कि आपका लैपटॉप, क्योंकि हो सकता है आपने जब खरीदा हो तब वो अपडेटेड ना हो, लेकिन अभी के हिसाब से अपडेट हो गया हो। दूसरी सेटिंग जो आपको करनी है वो है ट्रैक पैड की सेटिंग। तो देखो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पर आप ट्रैक पैड लिख सकते हैं और ट्रैक पैड में जाकर के ये टच कर दो। यहाँ पर आपको पॉइंट एंड क्लिक, स्क्रॉल एंड जूम एंड मोर जेस्चर्स की सेटिंग्स मिल जाएगी। पॉइंट एंड क्लिक में आप ट्रैक पैड की स्पीड जो है वो ट्रैकिंग की स्पीड ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत स्लो है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ रखना चाहूंगा यहाँ पर मेरी स्पीड काफी अच्छी हो जाए और मैं अच्छे से माउस का कर्सर का इस्तेमाल कर सकूँ। साथ ही क्लिक जो है आपको यहाँ पर रखना है भाई, टाइप को फर्म चाहिए, लाइट चाहिए या फिर मीडियम चाहिए, ये डिफॉल्ट मुझे ठीक लगता है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक बटन होता है टैप टू क्लिक। अगर मैं कोई भी चीज अभी क्लिक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिलेक्ट नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन क्या करूंगा, जैसे ही मैं टैप टू क्लिक चालू करूंगा, अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखिए एप्लीकेशन चेंज हो गई। तो इस तरीके से टैप टू क्लिक का आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये डिफॉल्ट नहीं सेट होता है, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल एंड जूम में चले जाना और यहाँ पर जाकर आपको देखना है नेचुरल स्क्रॉलिंग ऑन है या नहीं। क्योंकि अभी देखो अगर मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल करूं तो मैं ऊपर करूंगा तो ये ऊपर की तरफ ही, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको लग रहा है कि मुझे ऊपर देखना है। अगर मैं नीचे करूंगा तो इसको लगता है कि भाई मुझे जो है नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाना है, जो कि थोड़ा सा उल्टा होता है जनरली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ट्रैक पैड पर स्क्रॉल एंड जूम में जाऊंगा, नेचुरल स्क्रॉलिंग करूंगा और यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगा। अब देखिए अगर मैं ऊपर स्वाइप करता हूँ तो ये पेज ऊपर जाता है, नीचे स्वाइप करता हूँ तो पेज नीचे जाता है। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है। इसके बाद आती है बात मोर जेस्चर्स की। मोर जेस्चर्स भी आप अगर सेट करना चाहते हैं कि भाई एप्लीकेशन से एप्लीकेशन में या पेजेस से पेजेस में, जैसे मैं इस पेज को फुल कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से थ्री फिंगर जो है इससे मैं पेजेस में स्विच कर सकता हूं। ऊपर करूंगा तो यहाँ पर दो पेजेस मेरे सामने आते हैं, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो जरूर कर लेना। तीसरा पॉइंट आता है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी टाइप करना है और यहाँ पर टच कर देना है। इसके बाद आपको जाना है पॉइंटर कंट्रोल में, नीचे की तरफ। पॉइंटर कंट्रोल में जाने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें ट्रैक पैड ऑप्शन आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए यूज ट्रैक पैड फॉर ड्रैगिंग, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से चूज कर लेना है क्या करोगे आप, विद ड्रैग लॉक और थ्री फिंगर ड्रैग। थ्री फिंगर ड्रैग जब आप करते हो तो किसी भी एप्लीकेशन पर इस तरीके से तीन फिंगर्स का इस्तेमाल करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं एक फिंगर से करूंगा तो ये कर्सर घूमेगा, लेकिन तीन फिंगर्स लगा दी तो आप ये एप्लीकेशन को ड्रैग कर सकते हो। अगर सफारी है तो इसको भी इस तरीके से तीन फिंगर से मैं ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो आता है कि भाई विद ड्रैग लॉक। तो ड्रैग लॉक क्या होता है, आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और फिर आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, फिर इसको हाँ डबल टैप करता हूँ, फिर मैं इसको ड्रैग कर पाता हूँ। तो इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं ताकि मेरे थ्री थ्री फिंगर वाला जो जेस्चर है वो ओपन रहे। दोस्तों साथ में मोर जेस्चर में ये भी सिलेक्ट कर लेना आपकी मिशन कंट्रोल जो है वो आपकी स्वाइप अप विद थ्री फिंगर्स रहे, ताकि जब भी आप तीन फिंगर से ऊपर की तरफ करें आपका मिशन कंट्रोल जो है ओपन हो जाए। इस तरीके से जितनी भी एप्लीकेशन है सारी की सारी तरह साइड बाय साइड आ जाएगी। और इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बटन F3 भी दिया हुआ होता है जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट थ्री फिंगर स्वाइप अप काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब नेक्स्ट सेटिंग जो है दोस्तों वो आएगी डिस्प्ले के लिए, क्योंकि हमें इतना अच्छा डिस्प्ले मिला है 2K से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डिस्प्ले मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले लिख देना है या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ये देखिए डिस्प्लेस के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले सेटिंग आपको देखनी है कि डिफॉल्ट मोर स्पेस या फिर आपको थोड़ा जूम और लार्ज टेक्स्ट रखने हैं। अब डिफॉल्ट पे सेट होता है जो कि 15 इंच के लैपटॉप के हिसाब से हुआ रहता है। अब अगर 13 में आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे चाहिए तो आप मोर स्पेस कर सकते हैं। स्पेस का रिजोल्यूशन भी लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन का है 1710 इंटू 1112। तो ये इस तरीके से ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है 13 इंच की वजह से तो आप इसके लार्ज टेक्स्ट भी रख सकते हो या फिर डिफॉल्ट भी रख सकते हो। मैं डिफॉल्ट पर ही रखना प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा आप डिस्प्ले की बात हो रही है तो आप वॉलपेपर भी चेक कर सकते हैं। वॉलपेपर पर जाइए और यहाँ पर से आप जो भी वॉलपेपर चेक करना है, सेट करना है, वो आप कर सकते हो। ध्यान रहे भाई अभी इस लैपटॉप के साथ कोई नए वॉलपेपर नहीं आए हुए, वही जो यूज़ हो रहे हैं वही हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास फिलहाल ये वाला वॉलपेपर है। अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मैं इस पर ये दुबई लगा देता हूँ। ये सारे डाउनलोड होते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। देखिए डाउनलोडिंग चालू है और उसके बाद आप बदल सकते हैं। और जब वॉलपेपर की बात करें तो स्क्रीन सेवर भी देख लेंगे। स्क्रीन सेवर में क्या रहना चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी दुबई लगाना चाहूँगा। तो जब भी आपका स्क्रीन सेवर चालू रहता है, आप देखिए इस तरीके से, तो ये थोड़े से मोशन में होता है इस तरीके से, और जब आप इसको अनलॉक करते हैं तो ये चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करनी है आपको, कि भाई
ये आपका डेस्कटॉप है और ये आपका उसका डॉक होता है। तो इसकी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। जब आप नया लेते हैं लैपटॉप तो आपको यहाँ पर बहुत मेसी सा डॉक मिलता है जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको वापस सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप एंड डॉक के अंदर जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, और फिर आपको जाना है यहाँ से हॉट कॉर्नर्स में, जो कि आपको सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हॉट कॉर्नर्स का। इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें मिलेगी जिसमें सिर्फ क्विक नोट चालू होता है। क्या है हॉट कॉर्नर्स की भाई, आप बस ड्रैग कर रहे हैं इस कॉर्नर पर और ये देखिए ड्रैग किया और यहाँ पर एक नया ऑपरेशन शुरू होता है जो कि नोट्स खुल जाता है। तो इस तरीके से नोट्स निकल कर आ जाता है हमारे पास। लेकिन आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो भाई हॉट कॉर्नर्स पे चले जाना और यहाँ पर जाने के बाद आप बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जनरली कि इस वाले कॉर्नर पर मुझे नोट पैड नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है कि भाई मेरा डिस्प्ले जो है वो मुझे दिखाई दे। तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। मैं जब भी यहाँ पर जाऊँगा मेरा डेस्कटॉप क्लीन मुझे दिखाई देगा। दूसरा है इस वाले पर मैं रखता हूँ नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर मुझे नोटिफिकेशन अभी देखनी तो मुझे यहाँ पर जाकर क्लिक करना होता है तब नोटिफिकेशन पैनल निकलता है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि मैंने ये नोटिफिकेशन सेंटर कर दिया। मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगी और मुझे यहाँ पर वापस डालना पड़ेगा, हट जाएगी। इस तरफ आपके हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, पुट डिस्प्ले टू स्लीप रख सकते हैं, क्विक नोट रख सकते हैं। जैसे ये करेंगे आप यहाँ पर लेकर जाएंगे डिस्प्ले स्लीप हो जाएगा। और ये वाले ऑप्शन में मैं रखता हूँ लॉन्च पैड, तो अगर मैं इस कॉर्नर पर जाऊँगा लॉन्च पैड मेरा ओपन हो जाता है। सो आपके हिसाब से जनरली लोग हॉट कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा परेशानी देता है शुरुआत में आपको कि आप इधर धोखे से ड्रैग कर लिए, वो चालू हो गया, इस तरफ में क्लीन हो गया। तो ये हो सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे कि भाई कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगे हुए। तो हॉट कॉर्नर सेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार जो है यहाँ पर मेरा हाथ जाएगा और फिर ये ऑपरेशन जो है अगर मैंने डिस्प्ले स्लिप पर डाल दिया तो वो हो जाएगा, क्या करना है आपको जो भी ऑपरेशन रखना है, जैसे डेस्कटॉप रखना है या एप्लीकेशन विंडो रखना है, इसके साथ आप कमांड दबा दीजिए। कमांड के साथ आप दबा करके इस पर क्लिक करेंगे तो जब तक अकेले जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कमांड के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा, ये देखिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाता है। तो यही है कि आपने अगर ये डेस्कटॉप रखा है यहाँ पर कमांड के साथ, ठीक है, कमांड प्रेस करके रखना और सिलेक्ट कर लेना। अभी मैं यहाँ पर डालूंगा डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कमांड प्रेस करूंगा फिर जाऊंगा तो ये डिस्प्ले मेरा चालू हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, उसके लिए आपको वापस सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप एंड डॉक के अंदर जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, और फिर आपको जाना है यहाँ से हॉट कॉर्नर्स में, जो कि आपको सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हॉट कॉर्नर्स का। इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें मिलेगी जिसमें सिर्फ क्विक नोट चालू होता है। क्या है हॉट कॉर्नर्स की भाई, आप बस ड्रैग कर रहे हैं इस कॉर्नर पर और ये देखिए ड्रैग किया और यहाँ पर एक नया ऑपरेशन शुरू होता है जो कि नोट्स खुल जाता है। तो इस तरीके से नोट्स निकल कर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो भाई हॉट कॉर्नर्स पे चले जाना और यहाँ पर जाने के बाद आप बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जनरली कि इस वाले कॉर्नर पे मुझे नोट पैड नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है कि भाई मेरा डिस्प्ले जो है वो मुझे दिखाई दे। तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। मैं जब भी यहाँ पर जाऊँगा मेरा डेस्कटॉप क्लीन मुझे दिखाई देगा। दूसरा है इस वाले पर मैं रखता हूँ नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर मुझे नोटिफिकेशन अभी देखनी तो मुझे यहाँ पर जाकर क्लिक करना होता है तब नोटिफिकेशन पैनल निकलता है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि मैंने ये नोटिफिकेशन सेंटर कर दिया। मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगी और मुझे यहाँ पर वापस डालना पड़ेगा, हट जाएगी। इस तरफ आपके हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, पुट डिस्प्ले टू स्लीप रख सकते हैं, क्विक नोट रख सकते हैं। जैसे ये करेंगे आप यहाँ पर लेकर जाएंगे डिस्प्ले स्लीप हो जाएगा। और ये वाले ऑप्शन में मैं रखता हूँ लॉन्च पैड, तो अगर मैं इस कॉर्नर पर जाऊँगा लॉन्च पैड मेरा ओपन हो जाता है। सो आपके हिसाब से जनरली लोग हॉट कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा परेशानी देता है शुरुआत में आपको कि आप इधर धोखे से ड्रैग कर लिए, वो चालू हो गया, इस तरफ में क्लीन हो गया। तो ये हो सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे कि भाई कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगे हुए। तो हॉट कॉर्नर सेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार जो है यहाँ पर मेरा हाथ जाएगा और फिर ये ऑपरेशन जो है अगर मैंने डिस्प्ले स्लिप पर डाल दिया तो वो हो जाएगा, क्या करना है आपको जो भी ऑपरेशन रखना है, जैसे डेस्कटॉप रखना है या एप्लीकेशन विंडो रखना है, इसके साथ आप कमांड दबा दीजिए। कमांड के साथ आप दबा करके इस पर क्लिक करेंगे तो जब तक अकेले जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कमांड के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा, ये देखिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाता है। तो यही है कि आपने अगर ये डेस्कटॉप रखा है यहाँ पर कमांड के साथ, ठीक है, कमांड प्रेस करके रखना और सिलेक्ट कर लेना। अभी मैं यहाँ पर डालूंगा डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कमांड प्रेस करूँगा फिर जाऊँगा तो ये डिस्प्ले मेरा चालू हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों आईफोन मिररिंग। तो इसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अनलॉक आईफोन का ऑप्शन देगा आपको। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस फ्रॉम आईफोन अलाउ या डिसअलाउ करना है। अगर आप करते हैं अलाउ तो फिर आपके फ़ोन की जो भी नोटिफिकेशंस आएगी सारी की सारी ऊपर की तरफ यहाँ कॉर्नर में आपको दिखाई देगी। गेट स्टार्टेड करूँगा और ये देखिए फ़ोन जो है हमारा वो चालू हो रहा है। याद रखिए आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, स्क्रीन बंद होना चाहिए जब आप इसका फ़ोन का इस्तेमाल स्क्रीन पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैमरा अवेलेबल नहीं है बोलते हैं, ठीक है। इससे बाहर जाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप जा सकते हैं। ये मेरा पूरा फ़ोन जो है मैं यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि अगर आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स जानने की बैक कैसे करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं।
और देखिए होम स्क्रीन कैसे जाना है, ऐप स्विचर कैसे चालू करना है, स्पॉटलाइट कैसे चालू करना है। जैसे ये कर दिया, स्पॉटलाइट चालू हो गया, ये कर दिया, ऐप स्विचर आ गए, यहाँ पर से होम स्क्रीन पर आ गए हम। तो ये आपको छोटे छोटे शॉर्टकट भी मिल जाते हैं और फ़ोन का आप पूरा पूरा इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी करना हो। देखिए आईफोन अगर यूज़ में होगा तो फिर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों इसका कैमरा की, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। आप कोई भी अगर एप्लीकेशन खोलेंगे जो वीडियो कैमरा ओपन करती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने मुझे एडजस्ट किया अपने कैमरे में। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ या इस तरफ जाता हूँ तो ये मुझे सेंटर में एडजस्ट करेगा। ये मैक M4 से ही शुरू हुआ है ना। तो इस चीज़ को कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए और देखिए सेंटर स्टेज को बंद या चालू कर सकते हैं। बंद कर देंगे तो जो इसका मेन डायरेक्शन है उसी की तरफ देखता रहेगा, चालू करेंगे तो आपको एडजस्ट करेगा। साथ में आपको डेस्क व्यू को भी ऑप्शन मिलता है। डेस्क व्यू क्या है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ज़्यादा एरिया जो है कवर कर पाता है। अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख रहा हूँ तो ये, अगर आप PPT प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कितना सारा एरिया है जिसको कवर करता है। तो मैं यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ और मैं भी उस समय स्क्रीन पर रहूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है कोई प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, और इसको जूम इन या जूम आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और मस्त चीज़ इस वाले M4 के साथ ये है कि अगर आप M3 में देखते थे, आपको अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाने तो आप 2 डिस्प्ले लगा सकते थे, लेकिन इसका स्क्रीन बंद करना पड़ता था। इस बारी आपको 3 डिस्प्ले का सेटिंग्स दे दिया है, तो डिस्प्ले में आप और 2 डिस्प्ले जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 डिस्प्ले और हो जाएंगे और 6K तक की वहाँ पर भी आप जो है आउटपुट ले सकते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसके बाद आती है बात, अब आपको कंट्रोल सेंटर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे बैटरी परसेंटेज देखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं हर बार क्लिक नहीं कर सकता कि भाई कितने परसेंटेज बैटरी है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल सेंटर में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैटरी का ऑप्शन। इसमें देखिए शो इन मेन्यू बार, शो इन कंट्रोल सेंटर, शो परसेंटेज, ये आपको चालू करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आ जाता है आपका परसेंटेज, और जो कि आपको हर समय दिखाई देगा, मतलब आपको बार बार यहाँ पर ड्रैग करके लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे अलग ऑप्शन है कि भाई वाईफाई कब दिखाना है। डोंट शो इन मेन्यू बार अगर आप करेंगे तो वाईफाई यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, कनेक्ट है या नहीं पता नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। लेकिन ब्लूटूथ चाहिए अगर आपको तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मैं भी हटा के रखता हूँ इसको। एयरड्रॉप आपको यहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एयरड्रॉप रखते हैं तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। जनरली इतना ज़्यादा अगर आप एयरड्रॉप यूज़ नहीं करते तो इसको बंद रखिए, ताकि आप कंट्रोल सेंटर से फिर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, चालू या बंद करना है इसको। साथ में स्टेज मैनेजर अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। स्टेज मैनेजर क्या करता है, तो भाई वो कुछ इस तरीके से चीज़ें करता है कि अगर 4-5 एप्लीकेशंस खुली हुई है तो इस तरीके से वो स्टेज कर देता है, उनको साइड में रख देता है। क्या कुछ खुला है आपको डायरेक्टली दिख रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है स्टेज मैनेजर, वो आपको रखना है तो आप रखिए, यहाँ पर लगे थे उसको अभी भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग चालू करना है, यानी डिस्प्ले कैसे देखना है, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, शो इन मेन्यू बार, शो इन कंट्रोल सेंटर, ये आप यहाँ से सेट या हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए जब आप मैक पर शिफ्ट करते हैं अगर विंडोज़ से, तो सफारी थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए ज़रूर हो जाता है, मेरे लिए भी था। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यूट्यूब है, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो ये यहाँ पर एक व्यू दे देता है आपको, और कोई भी वीडियो अगर मैं यहाँ पर देख रहा होता हूँ, जैसे वीडियो मैंने लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर एक वीडियो व्यूअर मिल जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे चीज़ें हटा करके मुझे सिर्फ वीडियो दिखाई देता है। अगर मैं किसी और एप्लीकेशन पर जाता भी हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आपको पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो देखिए वीडियो मेरा चल रहा है, मैं अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन पे काम करने भी लग जाता हूँ तो भी मेरा जो वीडियो यहाँ पर चल रहा होगा। तो वीडियो व्यूअर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सफारी के लिए हो जाती है। तो ये आप यूज़ करिए। तो अब देखिए कोई चीज़ अगर आपने पढ़ने की निकाल रखी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है भाई शो रीडर का, और ये देखिए रीडर की तरह ये आ जाता है आपके सामने, और इसको फिर इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। तो सफारी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर दे देता है। अब अगली ज़रूरी चीज़ दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस की तरफ से आती है। तो हम सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको एप्पल इंटेलिजेंस सीरी पर लेकर जाता हूँ। यहाँ से आपको सीरी इनेबल करनी है सबसे पहले। तो इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है सीरी इनेबल कर दीजिए। लिसन फॉर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं भाई सीरी से या हे सीरी से किससे सुनना चाहिए। अगर आपका मैक नया है तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है आने में थोड़ा टाइम लगता है। एप्पल इंटेलिजेंस अवेलेबल इन मैक सेट टू इंग्लिश इंडिया, अभी वो लॉन्च हो गया है। अब जैसे अब अपडेट हो जाएगा आपका लैपटॉप तो 1-2 दिन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर आप उसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप चैट जीपीटी सेटअप कीजिए, और उसके बाद आप चैट जीपीटी भी सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपका सीरी जो है स्मार्ट हो जाएगा। अगली चीज़, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपका जो डॉक है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा होगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आता है। तो इसमें से जो भी एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है उसको आप हटा दीजिए। हटाना कैसे, आपको बस यहाँ से उठाना है और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है डस्टबिन में। इससे एप्लीकेशंस डिलीट नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो आइकन है यहाँ पर प्लेस किए गए हैं डॉक पर वो हट रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारी एप्लीकेशन हटाएंगे।
वही एप्लीकेशन रखिए जो आपके काम की है। जैसे कॉन्टैक्ट्स मेरे काम का यहाँ पर नहीं है, मेरे फ़ोन पर काम के, तो वहाँ पर रख लूँगा। फेस टाइम हटा दूंगा, फोटोज हटा दूंगा। मुझे फाइंडर की ज़रूरत है। मैप्स, अगर इंडिया में आप एप्पल मैप्स यूज़ करते हैं तो आप रखिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा आगे इससे। फिर ये लॉन्च पैड, क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ पर कॉर्नर पे मैंने लॉन्च पैड रखा है, तो यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आप डॉक क्लीन कर सकते हो। फिर इसका साइज़ अगर छोटा वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकेंगे। कैसे? उसके लिए आपको डेस्कटॉप एंड डॉक पे जाना है, और उसके बाद ये देखिए डॉक का साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसकी पोजीशन बॉटम रहनी चाहिए, लेफ्ट रहनी चाहिए, या फिर राइट रहनी चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है। मैं तो जनरली लोग बॉटम पर ही रखते हैं और साइज़ यही वाला रखते हैं, सिमिलर, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं करते हैं। अब अगर आपको यहाँ से एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर तो वो एप्लीकेशन जो आपने डॉक पे रख रखी ये है रिसेंट में। ये तो रिसेंट में रहती, जो भी आप यूज़ करोगे वो यहाँ पर आ ही जाती। तो अगर आप चाहते हैं उसको भी हटा सकते हैं। तो देखिए, सो सजेस्टेड एंड रिसेंट एप्स इन डॉक, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको हटाऊंगा यहाँ से वो एप्लीकेशन हट जाएगी। अभी क्योंकि मेरे दूसरे कंप्यूटर में खुला हुआ है, इस वजह से बार बार सजेस्ट कर रहा है मुझे। इसको हम क्लोज करेंगे। अगर यहाँ रखोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने पहले इस्तेमाल करी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी इसको हटा दोगे तो। क्योंकि रिसेंट मैं चाहता नहीं, इसलिए मैं रखता भी नहीं, और ये डाउनलोड्स को भी मैं इसमें ड्रॉप कर दूंगा। अब अगर आप कभी इंडिया में हैं और आप हिंदी भी टाइप करते हैं, फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में भी टाइप करते हैं, तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जाना, कीबोर्ड में चले जाना, और कीबोर्ड में जाने के बाद आपको ये देखिए टेक्स्ट इनपुट दिखाई दे रहा है, इनपुट टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पर इनपुट सोर्सेज में एडिट का बटन दबाओ, ये प्लस का बटन दबाओ, और जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर दो। जैसे मैं हिंदी डालूंगा, अब मुझे चाहिए क्वालिटी ही देवनागरी में, तो यहाँ पर जाऊँगा। वैसे मुझे ट्रांसलिट्रेशन चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे, ट्रांसलिट्रेशन चाहिए कि जो भी मैं टाइप करूँ वो हिंदी में लिखते तो मैं ऐड करूँगा। ये ऐड करने के बाद कैसे आना चाहिए वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो देखिए, और उसके बाद मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर इनपुट सोर्सेज पे जाऊँगा, और देखिए सिलेक्ट द प्रीवियस इनपुट सोर्स, और इसमें जाकर के मैं फंक्शन की दबा दूंगा। हाँ, और ये देखिए फंक्शन की दबाते ही मेरा काम हो जाएगा, डन करूंगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरा हिंदी ट्रांसलेशन, ये मेरा ABC हो गया। अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पर हिंदी में, तो देखिए हिंदी में इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने HINDI टाइप किया और ये हिंदी लिख दिया इसने। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज आपको ऐड करनी है यहाँ पर, तो आप इनपुट सोर्सेस में डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको कोरियन चाहिए, जापानीज चाहिए, मराठी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी। अब अगली चीज़ आती है दोस्तों विजेट्स की। तो यहाँ पर आपको बस स्पॉटलाइट सर्च खोलना है, स्पॉटलाइट सर्च खोलेंगे कैसे आप, कि भाई आपको कमांड और स्पेस दबा देना है, और उसके बाद WIDGET विजेट्स लिखेंगे। अब विजेट्स कैसे ऐड करेंगे, तो आप नोटिफिकेशन सेंटर पे जाइए, एडिट विजेट्स पे जा सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, और यहाँ से देखिए सारे विजेट्स आपको दिखाई देते हैं। जो भी आपको अपने स्क्रीन पर ऐड करना है, तो देखिए इसने बोला है ड्रैग अ विजेट टू प्लेस इन इट ऑन द डेस्कटॉप और नोटिफिकेशन सेंटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैटरी परसेंटेज अगर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं रखना चाहूँ भाई क्लॉक यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ। अगर मैं रखना चाहूँ कोई एप्लीकेशन, तो यहाँ से रखता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन, इवन इंस्टाग्राम भी मेरे पास यहाँ पर होता है, रील्स वगैरह मैं यहाँ पर ऐड करके रख सकता हूँ, जो कि काफ़ी यूजफुल है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं सफारी पर कुछ काम में लगा हूँ और मुझे देखना है भाई 2 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, तो मैं इस तरीके से स्क्रीन करूँगा अपने डेस्कटॉप को, और यहाँ पर मुझे टाइम दिख जाएगा, परसेंटेज दिख जाएगा, बैटरी का, रील्स दिख जाएंगे। तो जो भी है आप इस तरीके से कर सकते हो। तो विजेट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर लेना, आपके मनपसंद के बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मैं आपको वापस दिखाऊं, देखो हर एक एप्लीकेशन का विजेट अवेलेबल होता है, और यहाँ पर बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं। और इनको हटाना भी बहुत आसान है, इस तरीके से आप हटा भी सकते हैं। अगली चीज़ आपको करनी है टच आईडी। वैसे सेटअप के समय भी टच आईडी होता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, फिर आप किसी और का टच आईडी भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो देखिए आपके सेटिंग में टच आईडी एंड पासवर्ड का बटन होता है, इस पर जाइए, यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए, पासवर्ड जो आपने PC के लिए बनाया था वो फिंगर रख करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए, और इन फिंगर्स का नाम हमेशा आप कुछ ना कुछ जरूर दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, जिससे कि मुझे पता रहता है भाई किसका फिंगर ऐड किया हुआ है मैंने। अगर आपको डिलीट करना तो आप यहाँ से इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यूज टच आईडी टू अनलॉक योर मैक बिल्कुल रहना चाहिए। यूज टच आईडी फॉर एप्पल पे, ये चालू रखना है बंद आपके ऊपर है। हो सकता है कई बार कि भाई क्योंकि टच आईडी मांगा तो आप कर देते हैं, तो उसको बंद रखेंगे बेटर होगा, क्योंकि एप्पल पे की बात है, पैसे कट जाएंगे। कई बार हमसे कोई इन ऐप परचेज में पूछ लेता था, हम बटन दबा देते हैं। यूज टच आईडी फॉर परचेज इन iTunes, iStore, ऐप स्टोर एंड एप्पल बुक्स आपके ऊपर है। टच आईडी फॉर ऑटो फिलिंग पासवर्ड बिल्कुल रख सकते हैं। फास्ट स्विचिंग के लिए रखना है कि नहीं, अगर आपने मल्टीपल इसमें बना रखे हैं यूजर्स, तो वो करना है कि नहीं, वो आपके ऊपर होता है। अब अगला है स्पॉटलाइट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ इस कंप्यूटर की ये होती है कि यहाँ पर आपके पास स्पॉटलाइट सर्च होता है, जो कि कमांड और स्पेस दबाने पर आता है। लेकिन जब भी आप कुछ सर्च करोगे, जैसे मैंने मैक सर्च किया, तो देखो यहाँ पर मैक आ जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से
ये भी खोल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप सफारी के ऊपर जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ही काफ़ी सारे सर्चेस भी आ जाते हैं आपके सामने, फोटोज़ वगैरह भी मिल जाती है। तो नॉर्मली ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बट मेरा रहता है कि भाई मुझे बहुत क्लीन चाहिए, मुझे एप्लीकेशन ही सिर्फ मेरे कंप्यूटर में जो है वो चाहिए। तो इसका सेटिंग कैसे आप कर सकते हैं, तो आप जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पर स्पॉट लाइट लिख दीजिए, ऊपर आपको मिल जाएगा। जैसे स्पॉट लाइट में जाएंगे आपको पता चलेगा जब भी आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो ये क्या क्या ढूंढ रहा है उस कमांड के साथ। एप्लीकेशन ढूंढ रहा है, कैलकुलेटर ढूंढ रहा है, कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहा है, कन्वर्जन ढूंढ रहा है। तो आपको जो भी चाहिए वो आप चीज़ें रखिए, बाकी चीज़ें आप हटा सकते हैं। कॉन्टैक्ट हटाइए, अगर रखना है तो रखिए। कन्वर्जन, डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट, इवेंट, रिमाइंडर, फोल्डर, इस तरीके से आप हटा सकते हैं। तो म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे, म्यूजिक नहीं, मूवी नहीं ढूंढना, मेल एंड मैसेजेस नहीं ढूंढना, जो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी वो तो ढूंढ ही लेगा, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, सीरीज, सजेशन, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से रखनी है, नहीं रखनी है। हेल्प एंड इंप्रूव सर्च आपको रखना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप सेट कर लीजिए ताकि जब भी आप ये खोलें तो देखिए इस तरीके से क्लीन मेरा स्पॉटलाइट आता है अभी, और फिर मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। अब भी मुझे वही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वेब पे सर्च कर रहा है, पर जब मैं खोल रहा हूँ तो इस तरीके से एक बार आता है बस। अब हम थोड़ी सी फाइंडर की सेटिंग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ होती है। फाइंडर मैंने ओपन कर लिया, आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा फाइंडर जब ओपन होता है हमारी जो भी रिसेंट की चीज़ें वो दिखाई देती है। अगर आप चाहते हैं रिसेंट की जगह आपका डिफॉल्ट डाउनलोड हो या डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर फाइंडर पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद आपको देखिए जनरल में न्यू फाइंडर विंडो शो, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको विंडो चाहिए, या फिर आप अदर पे जा करके चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे डाउनलोड चाहिए, तो मैं चूज कर लूंगा। अब जब भी मैं फाइंडर खोलूंगा, मान के चलिए मैं इसको क्लोज कर दिया, फाइंडर खोलूंगा तो ये मुझे हमेशा, देखिए मैंने डाउनलोड यहाँ पर चूज कर लिया है और मैं चूज करूंगा। अब जब भी मैं यहाँ पर फाइंडर खोलने की कोशिश करूंगा ये मेरा डाउनलोड के अंदर ही ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप जिस पर भी लगाना उस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी बता दूँ, जैसे आपको रिसेंट यहाँ से हटाना है, फिर एयर ड्रॉप यहाँ पर किसी ज़रूरत का नहीं है, तो आप जा सकते हैं फाइंडर की सेटिंग्स में ही, इसमें आपको दिखाई देगा, जैसे साइड बार दिखाई देगा, तो यहाँ से मैं एयर ड्रॉप हटा सकता हूँ। रिसेंट हटाना तो हटा सकता हूँ, नहीं हटाना तो नहीं हटाऊंगा। आप देखो यहाँ से चीज़ें गायब भी होती जा रही है, रिसेंट हटाया चला गया इस तरीके से। और नीचे की तरफ आप देखेंगे सबसे तो रिसेंट टैग्स भी है। अब ये रेड टैग, जो ऑरेंज टैग, येलो टैग है, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो करिए, नहीं करते हैं तो फिर इनको हटा दीजिए, थोड़ा सा क्लीन मैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए वो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हैं। टैग वगैरह यहाँ पर है, जो कलर के टैग आपको चाहिए वो ले सकते हैं, हटाना है तो हटा भी सकते हैं। एडवांस में जाकर के शो वार्निंग बिफोर चेंजिंग एन एक्सटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स हैं। अब इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ जाता है कि भाई अब आपको सारे अच्छे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। वैसे भी अगर आप M4 चलाने वाले हैं तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, पर ये सेटिंग्स थोड़ी सी आपको ज़्यादा सहूलियत प्रदान करेगी समय के साथ। जैसे हॉट कॉर्नर्स वगैरह थोड़ा समय लेंगे, बट हाँ एक बार आप इसके साथ आदि हो गए इसके तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अलावा कोई अगर ट्रिक आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।